एम्पावरमेंट पार्टी अब आगे चलकर जो है उन महिलाओं को ये ट्रेनिंग देगी, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देगी कि जब हुकूमत ने तुमको इतने सहूलियत अता किए हैं तो उसको तुम यूज कैसे करोगी, तुम उसको इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाओगी, और बाहर आकर तुम्हारे इतने 3 करोड़ वुमेन्स को बिजनेस लोन दिया जा रहा है तो वो कैसे लेना है महिलाओं को पता नहीं है। तो उस पर हम काम करेंगे, बहुत ही खुशी की बात है। और हमारी पार्टी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ना किसी जात पर, ना किसी जमात पर, ना किसी मजहब पे बात करेगी, और वो सिर्फ जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी पे बात होगी और इंसानियत के लिए काम करेगी। बस यही पार्टी का मकसद और मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर हमारा वो प्रोग्राम है। हमने हर पार्टी वालों को इन्वाइट किया है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्वाइट किया है जिन्होंने भी महिलाओं के लिए जो है वोट किया था। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे भाइयां जो है उसमें, अभी पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है तो सारे भाइयां उसके अंदर अटेंड करके जो है सारे देश के महिलाओं की एक ताकत बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में एक बहुत ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा और आपके जरिए और भी अच्छा मैसेज जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। 2024 में इंतखाबात में भी शामिल होने की तैयारी जी इंशाल्लाह जो है 2024 में हम इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो है अनाउंस कर चुके हैं, और काफ़ी लोग जो है हमारे पास टिकट के लिए जो है ऑनलाइन अपना एमईपी में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। कंटेस्ट करना चाहेंगे इंसाफ के लिए, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, उनको हम टिकट देने में पीछे नहीं जाएंगे। और एमईपी जो है हमेशा जस्टिस के लिए फाइट करेगी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे इंडिया में फाइट करेगी और इंशाल्लाह करती रहेगी, और उसमें पीछे जाने का कोई सवाल नहीं होता। मगर हमारे पास हमारा काम है कि ऐसे लोग पार्टी में ज्वाइन करें जो उनके अंदर सिर्फ पब्लिक की सेवा करने की नीयत हो और पब्लिक की, देश की सेवा करने की नीयत हो, ना कि जो है कुछ अलग मकसदों से जो है पार्टी में ज्वाइन करें। तो हमने ये बात पहले अनाउंस कर दिया है, और इंशाल्लाह 545 सीट्स पर भी कंटेस्ट करने का मैंने अनाउंस किया है। अब उसमें जो कैंडिडेट हमें अच्छे लगेंगे और वो कंटेस्ट करेंगे और देश के लिए कुछ कर पाएंगे तो वैसे लोगों को हम टिकट देंगे। पार्टी क्या सपोर्ट करेगी कैंडिडेट जिस तरह से क्या चुनाव लड़ेंगे, पार्टी सपोर्ट करने वाली? जो पार्लियामेंट में हमेशा जो है उसके बारे में डिले होता था और उस बिल को पास करने में डिले करते थे, कहीं ना कहीं डिले जो है वो बिल जो पास हुई महिला के लिए 33% रिजर्वेशन बिल, तो उसमें मैं कंग्रेचुलेशन का वीडियो जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और उस दिन का सेशन और सब कुछ मैं देख रही थी। हमारे देश के तमाम भाइयों ने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने उसको मेजॉरिटी में वोट किया, और मेजॉरिटी में वोट किया और सबने साथ दिया उस बिल का। तो उस बिल का साथ देने पर बहुत सारे महिलाएं सारे देश से खुशखबरियाँ और मुबारकबादियाँ पेश किए। तो फिर हमारी एक कमेटी ने मीटिंग किया कि हम उन भाइयों का सम्मान क्यों ना किया जाए जो महिलाओं के बिल के लिए, जो रहती दुनिया तक, मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों तक इस बिल का जो है जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो काफ़ी महिलाओं को जो है रिजर्वेशन मिलेगा, पोस्ट जो भी है। महिलाओं को कहते हैं कि महिला के लिए हक है, महिला के लिए खुला बात है, तो जब मिनिस्ट्री की बात आ जाती है, टिकट की बात आ जाती है, तो वहाँ उनको जो है बहुत कम 1%, 2% भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर 33% बिल को रिजर्व करना जो है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इसलिए हम फरवरी 7 को जो है एक प्रोग्राम रखेंगे। उस प्रोग्राम में हम देश के तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो महिलाओं के हित में वोट किया और महिलाओं के सम्मान में वोट किया, और बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें स्पीच में भी कहा, जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी उस दिन जो है आकर एक ही बात कही कि आज यहाँ पर महिलाओं को वोट देना या ना देने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये माँ बहनों की बात है, यहाँ पर वोट देना ही पड़ता है किसी भी हालत में। तो इस तरह के काफ़ी भाइयों ने वहाँ पर ना पार्टी को देखा कि हम कौन सी पार्टी से हैं, मगर जब बात माँ और बहनों की आई तो सब ने वोट दिया, सिर्फ 2 एमपीओं के अलावा, एमआईएम के 2 एमपीओं के अलावा, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के अलावा सारे लोगों ने, हिंदुस्तान के सारे एमपीस ने वोट किया, उसको सारे एमपीस ने वोट किया। तो आज हम उन भाइयों का सम्मान करने के लिए सबको इनविटेशन गया है, और इवन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन गया है, और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी इनविटेशन गया है, और सारे लोगों ने कंग्रेट कहा है और इस प्रोग्राम के लिए और सराहा है, और सारे लोगों ने रिप्लाई भी दिया है। और हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनको भी इनविटेशन गया है, और देश में जितने एमपीस हैं उन सबको भी इनविटेशन गया है, और काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर को भी जो है इनविटेशन गया है।
और काफ़ी गवर्नर्स को भी गया है, तो सब लोगों ने रिप्लाई करके बड़ी मुबारकबादी पेश की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भाइयों ने वोट देकर बहनों के लिए, माओं के लिए इतना बड़ा काम किया है, तो हम भी उनको सम्मान करके, उनको इज्जत देके और उसमें इम्प्लीमेंटेशन लाकर जो है उनके एरियाज में जो है महिलाओं को वो पूरी इज्जत करेंगे और उनके एरिया में महिलाओं को डेवलपमेंट करेंगे। उसी तरह से हम देश के 30 चीफ मिनिस्टर को भी इनविटेशन दिया है कि वो भी इस महिला के बिल में वो सपोर्ट करें और उनके स्टेट में वहाँ पर वो महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं को जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिल तो पास हो गई, अब इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, महिलाएं आगे आना ज़रूरी है, महिलाएं आगे आकर उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है, उस पर काम करना हमारा काम है। इसीलिए ये काम अब हम स्टार्ट किए हैं और उसके लिए हम बहुत सारी मुबारकबादी पेश करते हैं इस बिल के पास होने पर। अब मुझे लगता है कि देश के अंदर